और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर ड्रम कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मासूम ने कहा अंकल और मम्मी ने नीला ड्रम लेकर वो आए और उसमें पापा को डाला। मासूम ने बताया है कि पापा को ड्रम में डालकर छिपा दिया गया। 8 साल के हर्षल ने हत्याकांड का राज खोल दिया है और मासूम ने कहा है कि अंकल ने कहा तेरे पिता मर गए। पापा और मम्मी, अंकल ने एक साथ शराब पी, मम्मी ने हमें सुला दिया और नींद खुली तो पापा बेड पर पड़े थे। मासूम ने बताया कि शव के पास मम्मी खड़ी थी और पानी से भरे नीले ड्रम को खाली किया। खाली ड्रम में पापा को डाला, नमक डालकर ड्रम को छुपा दिया गया। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है इस हत्याकांड मामले में। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं अलवर से, जहां ड्रम कांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मासूम बच्चे ने इस पूरी वारदात की जानकारी दी है, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। मासूम ने बताया कि अंकल और मम्मी नीला ड्रम लेकर आए, उसमें पापा को डाला, पापा को ड्रम में डालकर छुपा दिया गया। 8 साल के इस बच्चे ने हत्याकांड का राज खोल दिया है और इस पूरे मामले की परत दर परत खुलासा करते हुए उसने जानकारी दी है कि अंकल ने यह कहा कि तेरे पिता मर गए हैं। पापा, मम्मी और अंकल ने एक साथ शराब पी। मासूम बच्चे ने बताया कि इसके बाद मम्मी ने हमें सुला दिया, जब नींद खुली तो पापा बेड पर पड़े थे। शव के पास मम्मी खड़ी थी और पानी से भरे नीले ड्रम को पहले खाली किया गया और इस खाली ड्रम में पापा को डाला गया। मासूम ने बताया कि नमक डालकर इस ड्रम को मम्मी ने छिपा दिया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा हर्षल। हर्ष, उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो था, जो आपके मकान मालिक था, वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो 1-2 दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और उनको वो शराब पिलाता था क्या उनको, सबको? नहीं, मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा, मेरे पापा को। तो बेटा ये जो मतलब पापा पहले भी करते थे क्या परेशान कभी मम्मी को? जी हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे। गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। मारा? ये अच्छा, ये ब्लेड कब मारा था? ये 15 अगस्त को ही। 15 अगस्त को मारा था। अच्छा, पहले आप लोग भट्टे पे रहते थे क्या? हाँ, सूर्य भट्टा। सूर्य भट्टे पे। आप स्कूल जाते हो? नहीं, मेरा एडमिशन हुआ था ब्लू वेल्स में, तब मेरा 4 दिन में गया। उसके बाद मेरे पापा लड़ने लगा। मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे कि ये एडमिशन इसका किसने करवाया, तो मम्मी ने बोला ये जो नीचे रहते हैं मकान मालिक, उन्होंने करवाया। तो मेरे पापा उनको, मम्मी को मारने लगे, शक करने लगे। तब मेरी मम्मी ने कहा आप क्यों शक करते रहते? तब मेरे पापा मम्मी को बहुत मारे, तब नीचे से आए अंकल। अच्छा बेटा, आप लोग ये जो घटना हुई अगले दिन सुबह फिर आपको लेके वहाँ क्यों गए थे? आप लोग कहाँ गए थे? आप हम लोग एक भट्टे पे गए थे। क्यों गए? क्या कह रही थी? दरअसल मेरी मम्मी कुछ नहीं गई। दरअसल हम एक भट्टे पे गए तो मेरे जो अंकल हैं उनकी एक लेबर आई थी। अच्छा। जो सूर्य भट्टे पे मुनीमगिरी करते थे। अच्छा। तब एक लेबर आई थी, बहुत साल रुकी वहाँ पर, उनसे उनकी जानकारी थी। अच्छा। तब उन्हीं के पास हम लोग गए। तब भट्टे वाले मालिक ने पुलिस चौकी पे फोन किया, तब पुलिस हम लोगों को उठा के चौकी पे लाई। कैसे थे? बाइक से गए थे यहाँ से या बाइक से। बाइक, अंकल की बाइक थी। अंकल क्या आपके घर आते थे क्या पहले भी कमरे पे? कभी कभी आते थे। उस दिन, जिस दिन रात को जब घटना की, उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था? क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई? आपने कुछ देखा था रात को उठकर? मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं
अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और लोग वहाँ पे कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है, सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं। तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए। तो मेरे ये अंकल मेरी मम्मी को और मेरे गोलू, एक मेरी बहन है छोटी सबसे, और इसको और मेरे को बैठा के वो गए वो भट्टे पे जहाँ पर कुछ साल पहले सुबह सुबह बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो लोग? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी घर के का पानी भरते थे। हाँ। अच्छा, तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वही देख रहे थे? आपने नहीं। बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, फिर आप कह रहे थे आपको मोबाइल देकर गेम देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए भेज दिया। किसने दिया था मोबाइल? किसका मोबाइल था वो? वो मेरे अंकल का। अच्छा, अंकल ने मोबाइल देकर क्या कहा? कहा बेटा तू इन्हीं पे देख तेरे फोन। अच्छा, तब मैं दरअसल पेशाब करने के लिए गया था। तब मैं तो आप सुन रहे थे 8 साल के इस मासूम बच्चे ने परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा किया है और उसने बताया है इस पूरे मामले को कैसे वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी मुदित जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुदित, आपसे ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले का खुलासा इस मासूम बच्चे ने कर दिया है, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और अब इस पूरी जानकारी सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या एक्शन लेने की तैयारी है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है इस पर पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। पुलिस अब इस पूरे मामले का खुलासा अभी कुछ ही देर में करने वाली है और इस पूरे मामले को लेकर के क्या परत दर परत पुलिस मामले को खोलेगी वो सारी चीजें अभी सुनना बाकी है। लेकिन जो बच्चे ने जो खुलासा किया है उसमें साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से इनके बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े के बीच जो उसकी मदर है उसके ऊपर जो मृतक है उसके ऊपर हाथ उठाने वाली बात भी आई थी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब ये माना जा रहा है कि जो बच्चे ने बात बताई है उसके बाद शव को भी दूसरे दिन तक रखा गया। उसके बाद उसको ड्रम का इंतजाम किया गया, ड्रम के इंतजाम के बाद उसे कमरे में रखा गया और उसमें शव को डाला गया। इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस की जांच है वो भी अभी होना बाकी है। लेकिन बच्चे ने कई राज ऐसे बताए हैं जो वो कई दिनों से वहां पर देख रहा था। उसके पिता शराब के नशे में थे और जो व्यक्ति जो आरोपी है जिसने इसकी हत्या की है उस आरोपी ने मिलकर के शराब भी पी है और शराब के दौरान भी कहा सुनी हुई है और जिसके बाद ही झगड़ा भी हुआ है। जी मुदित, आपसे जानना चाहेंगे क्या आरोपियों की कोर्ट में पेशी को लेकर कोई अपडेट है और क्या गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें कोई और जानकारी उनसे सामने आई है? जी बिल्कुल, इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस जो है इसका पूरा का खुलासा करेगी और खुलासे के साथ ही ये बात तय होगी कि क्या क्या पुलिस इसमें खुलासे करती है। और इस पूरे मामले में अभी पुलिस की जो जांच है वो लगातार जारी है, पूछताछ पुलिस की लगातार जारी है और पुलिस की पूछताछ में क्या क्या इन्होंने बात बताई है, किस तरह से इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या आगे की इनकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग का भी अब पुलिस में राज खुलना बाकी है। और इस पूरे मामले में जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात इसके 3 बच्चों के साथ जिनके साथ ये महिला फरार हुई थी, उन 3 बच्चों को जब डिटेन किया गया तो उसके बाद 2 बच्चों को जो मृतक है उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है, मतलब बच्चों को उसके दादा के हवाले कर दिया गया है। अपडेट्स लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार जरा फिर से सुनाते हैं दर्शकों को इस 8 साल के मासूम ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है। क्या नाम है आपका? मेरा हर्षद। हर्ष, उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो आपके मकान मालिक था वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो 1-2 दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और उनको वो शराब पिलाता था क्या उनको सबको? नहीं, मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने जिनने मेरे पापा को मारा है उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू
इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा मेरे पापा को। तो बेटा ये जो मतलब पापा पहले भी करते थे क्या परेशान कभी मम्मी को? जी मारते थे? हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे, गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। कहाँ वो- मारा? ये अच्छा, ये ब्लेड कब मारा था? ये 15 अगस्त को ही। 15 अगस्त को मारा था। अच्छा, पहले आप लोग भट्टे पे रहते थे क्या? हाँ, सूर्या भट्टा। सूर्य भट्टे पे। आप स्कूल जाते हो? नहीं, मेरा एडमिशन हुआ था ब्लू वेल्स में, तब मेरा 4 दिन में गया। उसके बाद मेरे पापा लड़ने लगा। मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे कि ये एडमिशन इसका किसने करवाया, तो मम्मी ने बोला ये जो नीचे रहते हैं मकान मालिक उन्होंने करवाया। तो मेरे पापा उनको मम्मी को मारने लगे, शक करने लगे। तब मेरी मम्मी ने कहा आप क्यों शक करते रहते? तब मेरे पापा मम्मी को बहुत मारे, तब नीचे से आए अंकल। अच्छा बेटा, आप लोग ये जो घटना हुई अगले दिन सुबह फिर आपको लेके वहाँ क्यों गए थे? आप लोग कहाँ गए थे? आप हम लोग एक भट्टे पे गए थे। क्यों गए? क्या कह रही थी? दरअसल मेरी मम्मी कुछ नहीं गई। दरअसल हम एक भट्टे पे गए तो मेरे जो अंकल हैं उनकी एक लेबर आई थी अच्छा जो सूर्या भट्टे पे मुनीमगिरी करते थे। अच्छा तब एक लेबर आई थी, बहुत साल रुकी वहां पर, उनसे उनकी जानकारी थी। अच्छा तब उन्हीं के पास हम लोग गए। तब भट्टे वाले मालिक ने पुलिस चौकी पे फोन किया, तब पुलिस हम लोगों को उठा के चौकी पे गए लाई। कैसे थे? बाइक से गए थे यहाँ से या बाइक से बाइक? अंकल की बाइक थी। अंकल क्या आपके घर आते थे क्या पहले भी कमरे पे? कभी कभी आते थे। कमरे पे। उस दिन जिस दिन रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था? क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर? उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और लोग वहाँ पे कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है, सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं। तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए तो मेरे ये अंकल मेरी मम्मी को और मेरे गोलू, एक मेरी बहन है छोटी सबसे, और इसको और मेरे को बैठा के वो गए वो भट्टे पे जहाँ पर कुछ साल पहले सुबह बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी घर के का पानी भरते थे। हाँ। अच्छा तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वही देख रहे थे? आपने नहीं। बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, फिर आप कह रहे थे आपको मोबाइल देकर गेम देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए भेज दिया। किसने दिया था मोबाइल? किसका मोबाइल था वो? वो मेरे अंकल का। अच्छा, अंकल ने मोबाइल देकर क्या कहा? कहा बेटा तू इन्हीं पे देखते रहे फोन। अच्छा तब मैं दरअसल पेशाब करने के लिए गया था, तब मैंने देखा ये।